राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, आदर्श नगर थाना आजादपुर गांव के आरडब्ल्यू के प्रधान और पब्लिक ने एक विरोध प्रदर्शन निकाला, जिसको कैंडल लेकर लोगों के जागरूकता कराया कि यहाँ जो आजादपुर गांव है, जो नशेड़ियों का अड्डा बना होता है और लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है। इसके वजह से इन्होंने थाने अधिकारी और पीट अफसरों के सीधे सीधे चेतावनी दिया गया कि आप अभी भी सुधर जाइए, क्योंकि एरिया में क्राइम ज्यादा हो रहा है। उसके वजह से गांव के लोग और आरडब्ल्यू के प्रधान पब्लिक ने साथ दिया और साथ ही आजादपुर गांव में पूरे गली गली कैंडल मार्च निकाला। उसके साथ ही लोगों के यहाँ तक कहना है कि इस एरिया में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इन लोगों का सीधे सीधे आरोप है, आखिर पुलिस प्रशासन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा। देखने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना एरिया में जो आजादपुर गांव लगता है, आए दिन इस एरिया में चाकूबाजी, हत्या आए दिन होते रहती है, चोरी, स्नैचिंग, गाड़ी चोरी। इस मामले को लेकर आरडब्ल्यू के प्रधान ने सब जगह लेटर लिखा। लेटर देने के बावजूद आज उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर साफ तौर से उन्होंने चेतावनी दे दी कि अब पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो अगला कदम बड़ा धरना प्रदर्शन हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राजेश गौड़ है, मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ। राजेश जी, आज का जो ये कार्यक्रम है, सबसे पहले ये स्पष्ट कीजिए कि आज का कार्यक्रम जागरूकता अभियान है या विरोध प्रदर्शन? ये विरोध प्रदर्शन है। जैसे कि आपको हमने पुलिस को भी यही लिख के दिया है कि इनकी कार्रवाई से आरडब्ल्यू संतुष्ट नहीं है। गरीब पिछले कई महीनों पहले दीपक नाम के आदमी की चाकू मार कर हत्या कर दी गई, 24 चाकू मारे गए। कार्रवाई जो की उसमें नाबालिग बच्चों को दिखाया गया, उसका हमारे को ज्यादा संज्ञान नहीं है कि कब बेल हुई, कौन से पकड़े गए, हमें दिखाया गया। दूसरी बात, अभी हाल ही में मेट्रो स्टेशन के नजदीक छीना झपटी वारदात हुई है। चाय की दुकान, जो चिन्नी की दुकान है T10 के सामने 6 दिन पहले लोगों को चाकू दिखाया गया। अभी हाल ही में किशन सैनी, उनको मात्र 3 रुपए के ऊपर चाकू मारा गया और उनकी डेथ होगी चिकित्सा के दौरान। अब इस बढ़ते हुए क्राइम के संज्ञान में हमने डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, एलजी साहब को और मुख्यमंत्री को लिखित रूप में पत्र दिए 2 दिन पहले। उनका अभी कोई जवाब नहीं आया। हम आज दिल्ली पुलिस से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए ये क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता होता है। पुलिस सहयोग कर रही है इसमें? अब सहयोग के जितना क्राइम रेट आप खुद देख लीजिए ना, कितना क्राइम हो रहा। अगर सहयोग होता है, हमें सिर्फ ये बताया गया था कि आरडब्ल्यू के साथ आपकी मीटिंग है, वो भी शॉर्ट नोटिस पे। अभी हमको तो महीने में बुलाओ। आप क्या उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस से? ऐसी समस्या, मतलब पुलिस से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये कहते हैं कि भाई बैड एलिमेंट्स आपके गांव के ही हैं, किराएदार है। 1500 फार्म हमने ऑनलाइन भरे किराएदारों के, उनका संज्ञान में अभी तक इन्होंने कोई कॉपी नहीं ली हमसे, जबकि तत्कालीन SHO साहब उनके कहने पे ही हमने कैंप लगाया था, वो फार्म आपसे नहीं लिए थे। अब जो ये आज का विरोध प्रदर्शन है, ये कहाँ से शुरू और कहाँ तक होना था? आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन था मदर डेयरी आजादपुर से लेके वो थाने के मेन गेट तक था। यही सूचना हमने दी थी और प्रशासन हमें आगे जाने नहीं दे रहा है। हमको जैसे भी है आपके सामने क्या लग रहा है, प्रशासन आपको आगे नहीं जाने दे रहा है? किस बात का? अब डर वाली बात तो देखो, अब आप साथ थे, बिल्कुल शांति प्रिय है। हमने कैंडल मार्च किया है, वोटिंग भी नहीं करी, कोई नारेबाजी नहीं है, आप देख सकते हैं। और पता नहीं प्रशासन को क्या डर है, हमें वहाँ क्यों नहीं खड़ा होने देना। दिल्ली के माननीय एलजी साहब को, सीएम रेखा गुप्ता को जी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो पत्र आपने लिखा है, उसमें क्या मांग रखी है? उसमें ये रखी है कि हमारी जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। हम चाहते हैं या तो इनका स्टाफ बढ़ाया जाए, और नहीं बढ़ाया तो स्टाफ चेंज करके देखा जाए। अगर भैया इनके पास कंट्रोल नहीं है तो किसी दूसरे को मौका दिया जाए। इस संदर्भ में 2-3 बारी पहले बात हुई हमारी एसीपी साहब से, एसीपी साहब से और SHO साहब से। हमारे गांव में मीटिंग भी हुई है, जन संवाद भी हुआ है, आश्वासन लेके गए थे। आज तक बैरिकेड के लिए लगा, एक भी बैरिकेड नहीं है। डीसीपी ऑफिस में आरडब्ल्यू की मीटिंग हुई थी, जिसमें दादा समाज के प्रधान जी हैं, गणेश जी शामिल थे। वहाँ हमें ये क्या बैरिकेड थाने से मिलेगा, हमें नहीं मिला।
आपके घर से मेरे ख्याल से 5 मिनट का रास्ता है सीएम रेखा गुप्ता जी के घर जी जी जी। ये सीएम के घर के पास में हो रहा है, तो आपने कभी सीएम से मिलने की कोशिश करी इस बारे में? नहीं, हमने सिर्फ संज्ञान दिया है, खाली उनको पत्र द्वारा दिया गया है। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती हमारी तो हम उनसे उनके पास ही जाएंगे, हमारा डेलीगेशन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश कुमार है और मैं RWA में सचिव के पद पर हूँ। आज आपके इस कार्यक्रम में आजादपुर के बताए जा रहे कई सामाजिक संगठन, कौन कौन लोग सम्मिलित हुए? उसके अंदर मेन मार्केट के प्रधान है और श्याम प्रचार मंडल है, नवयुग जाटव समाज कल्याण समिति है और जो भी आजादपुर में RWA और भी बनी है उनका भी समर्थन है हमारे साथ है। जितनी समितियां उनका समर्थन है हमारे साथ में। और हमने जो ये आज प्रदर्शन किया है तो वो बहुत ही शांतिपूर्वक से किया है, जैसा कि आपने देखा भी है। और जो हमारे आजादपुर के आसपास जो भी अवैध गतिविधियां हो रही हैं या मर्डर वगैरह हो रहे हैं उनके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। अगर बीती कुछ वारदातों की बात करें तो किस तरीके की वारदातों के बाद में ये विरोध प्रदर्शन करना जरूरी समझा गया? सर उन पर हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारे को कोई उस कार्रवाई से अवगत भी नहीं कराया गया है। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है नहीं कर रही है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारे जो आसपास जो भी क्राइम हो रहा है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 3-3 रुपए के ऊपर मर्डर कर दिया जाता है, गरीब आदमी को मार दिया जाता है। तो भय तो है ही नहीं, बिना भय के घूम रहे हैं आजादपुर में लड़के, और सभी जो 18 साल से नीचे हैं सारे। मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है हमारे यहाँ पर जो भी तैनात है, एक निक्सन जी है, जो दूसरे भी हैं, वो भी अपनी पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर तो कोई भय है ही नहीं क्राइम करने वालों का। जैसे एक तरह से दिल्ली से पूरा भय खत्म हो गया है, वारदातें बहुत ज्यादा हो रही है और कुछ 2 साल में तो और भी ज्यादा वारदातें, कई 6-7 मर्डर हो गए हैं यहाँ पर आसपास में।